यू ओके, हेलो आर यू ओके, तो इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स। हम यहाँ पे पकड़ के इसको बोलेंगे, कान के पास है नजदीक जाके बोलेंगे हेलो आर यू ओके। अगर ये ठीक है, अगर इसने रिस्पॉन्स दे दिया तो आदमी ठीक है। इसने कुछ नहीं किया, इसका मतलब है ये बिल्कुल बेहोश है, ये होश में नहीं है। उसके बाद हम जाते हैं एस पे, शाउट फॉर हेल्प। हमें किसी को बुलाना है क्योंकि इसकी कंडीशन खराब है, इसने हमारे साइलेंस का जवाब वापस नहीं दिया। अब हमें किसी को बुलाना है। बुलाना दोनों तरह का है, हमें मेडिकल एड भी बुलाना है, हमें एम्बुलेंस को भी कॉल करनी है, हमें डॉक्टर को भी बुलाना है, साथ में इसको सीपीआर देने के लिए किसी को हेल्प के लिए बुलाना है। ये हो गया एस। उसके बाद आता है फिर ए बी सी। ए इज फॉर एयरवेज। अब सबसे पहले हमें इसकी एयरवेज चेक करनी है। अगर ये सांस नहीं ले पा रहा है तो इसके नाक में मत कुछ है, इसके मुंह में मत कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो इसके एयरवेज को हमें सीधे करना है। एयरवेज सीधे करेंगे, यहाँ पे ये चिन्ह है, चिन्ह को हम, सर को हम डाउनवर्ड्स करेंगे, चिन्ह को लिफ्ट करेंगे। ये होगी वो पोजीशन जिसमें एयरवेज खुलते हैं इंसान के। तो ये सांस, मतलब अगर आप कोशिश करेगा तो ये सांस ले पाएगा। अगर ये बेहोश है, ऐसे रखेंगे तो ये सांस नहीं ले पा रहा है क्योंकि इसकी एयरवेज ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमें इसकी चिन्ह को अप करना है और सर को डाउन करना है, इस वाले पोजीशन पे रखना है ताकि इसकी एयरवेज ओपन हो जाए। उसके बाद बी, बी हो गया फॉर ब्रीथिंग। अब सांस का हमें देखना है, लुक फॉर नॉर्मल चेस्ट मूवमेंट्स। पहले हमें देखनी है, लिसन करना है, देखना है इसके नॉर्मल चेस्ट मूवमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं, ये खुद से सांस ले रहा है, इसके फेफड़े में एयर भर रहा है जैसे कि नॉर्मल इंसान को ये साइनस होते हैं, चेस्ट साइनस। हमें ये देखने हैं कि ये खुद से सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। उसके बाद अगर हमें लगा नहीं ले रहा है तो फिर हमें फील करना है। फील हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, फील हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये सांस ले रहा है, ये सांस छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद आता है, अब हमें ये साइनस दे दिए, ये फील भी किया, साइनस भी नहीं आ रही, ये फील भी नहीं हुआ कि ये सांस ले रहा है या हवा छोड़ रहा है, ये चीजें नहीं हो रही है इसको। तो उसके बाद, लेकिन ये सब देखने में, ये सब करने में हमें 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये वो पीरियड होता है, अगर हमने सही टाइम पे इसको सीपीआर दे दिया, सही टाइम पे इसको इसके वाइटल ऑर्गन्स में हमने खून पहुंचाया तो इसकी जान बच भी सकती है। लेकिन अगर हमने ये चीजें देखने में टाइम लगा दिया तो फिर हम इसको बचाने के बजाय उल्टा इसको नुकसान कर रहे हैं। ये चीजें ऑलरेडी हमारे जहन में होनी चाहिए। एम्बुलेंस को भी कॉल करना है, किसी को बुलाना भी है, इसकी एयरवेज खोलनी है, इसकी चेस्ट मूवमेंट्स देखने हैं, इसकी साइनस देखने हैं। अगर ये चीजें हमने देखी उसके बाद हमें फिर इसको सीपीआर स्टार्ट करना है। अगर कोई भी साइन नहीं है ब्रीदिंग का, नॉर्मल जो ये एयरवेज है, जो ये आवाज आती है वो नहीं है, तो फिर हमें सीपीआर स्टार्ट करना है। तो ऑलरेडी एम्बुलेंस को हमने कॉल की होगी, एम्बुलेंस ऑन द वे होगा, तो हमें सी स्टार्ट करना है। सी फॉर सर्कुलेशन मींस हमें ब्लड फ्लो करना है, हमें सीपीआर स्टार्ट करना है। तो सीपीआर स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, हमें कुछ स्टेप्स है। हमें अपने हाथ है, ये ऐसे लॉक करने हैं, ये जो हाथ दो है ये लॉक करने हैं, लेकिन बाजू हमारी हमेशा सीधी होनी चाहिए। हाँ, ये लॉक करने, ये पाम ऑफ द हैंड है, इस पाम ऑफ द हैंड को हमें चेस्ट के बीच में रखना है, चेस्ट के बीच में। लेकिन हमारी पोजीशन लेफ्ट साइड की तरफ होनी चाहिए, जिस तरफ हार्ट है, राइट साइड में नहीं, बीच में रखना है। हमारे हाथों ये लॉक हो गए, फिंगर्स हमने स्ट्रेट कर दिए, हम अपने बाजू यहाँ पे रख लिए हमने। यहाँ पे रखने के बाद हमारी पोजीशन जो होगी, हमारा जो जोर होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ होना चाहिए, राइट साइड की तरफ नहीं। जब हम अपने, मैं उस तरफ आके आपको तो भी समझ, ये हमने स्ट्रेट अपने बाजू की, ये हमने यहाँ पे ये चेस्ट के बीच में रखा, लेकिन हमारा जो है लेफ्ट साइड की तरफ होना चाहिए दबाव। तो उसके बाद हमें दबाने हैं 1 मिनट में 100 से लेके 120 टाइम्स तक हमें दबाना है। लेकिन आफ्टर एवरी 20 to 30 कंप्रेशंस हमें इसको मुंह से देना पड़ेगा ऑक्सीजन, हमें इसको ब्रीथ मुंह से देना पड़ेगा। ये हमने रखा यहाँ पे, तो उसके बाद हमें दबाना है। लेकिन दबाना किस तरह से है, इसके रिब्स भी इंजरी ना हो, लेकिन हमारा दबाव वो हार्ट तक भी पहुंचे। अगर दबाव उधर ही पहुंचेगा तो जो हम ब्लड फ्लो कर रहे हैं, जो हम खून को पंप कर रहे हैं, वो इसके ब्रेन तक नहीं जाएगा। हमारा सीपीआर देने का एक ही मकसद होता है, इसका जो ब्लड है
ये कहाँ तक पहुंचना चाहिए, ब्रेन तक। क्योंकि अगर ब्रेन तक जल्दी से ब्लड नहीं पहुंचेगा तो सारा बॉडी का जो कंट्रोल है वो ब्रेन से। अगर ब्रेन तक जल्दी से ब्लड नहीं पहुंचेगा तो आदमी की जान भी जा सकती है। तो हमें सीपीआर का मकसद यही होता है कि ये खुद से सांस नहीं ले रहा है, ये खुद से हार्ट को पंप नहीं कर रहा है, तो हमें इसका हार्ट जो बैठा हुआ है उस टाइम उसको रिदम में लाने के लिए हम इसको यहाँ से प्रेशर दे रहे हैं। लेकिन प्रेशर उस तरह से देना है रिब्स भी फ्रैक्चर ना हो। लगभग 2 से लेके 5 सेंटीमीटर तक हम रिब्स को डाउन कर रहे हैं। लेकिन किसी सिचुएशन में अगर छोटा बच्चा हो तो उसको उस तरह से हम प्रेस नहीं करेंगे। उसको ये जो थंब है उन 2 थंबों से, अगर 10 ईयर से बिलो एज का है, लेकिन अगर बड़ा है तो ये पाम ऑफ द हैंड उसको यहाँ पे रखे 100 से लेके 120 तक। हमें जल्दी जल्दी से, लेकिन डाउन हमें उतना ही जाना है जब तक हमें लगे कि ये रिफिल हो रहा है हार्ट। तो अब हम पंप भी कर रहे हैं तो ये वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच रहा है। हमने यहाँ पे रखा लेकिन हमारी बाजू स्ट्रेट होनी चाहिए। अब हमें करना, बीच बीच में हमें इसकी नाक बंद करनी है, नाक बंद करके हमें मुंह से इसको रेस्पिरेशन देनी है। लेकिन ये आफ्टर एवरी 20 to 30 कंप्रेशन जब हम करेंगे तब हम इसकी नाक बंद करेंगे और मुंह से हम ऑक्सीजन दे देंगे। जब तक ये खुद नॉर्मल ब्रीथ शुरू कर देगा तो तब तक हमें ये देते रहना है। तो ये है सीपीआर के टेक्निक, इस तरह से हमें सीपीआर देना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है, उतना ज्यादा भी नहीं है इसकी रिब्स फ्रैक्चर हो और उतना कम भी नहीं ताकि हम पूरी तरह से पंप न कर पाए। तो 2 से लेके 5 सेंटीमीटर तक हम इसको दबा सकते हैं, तभी ये प्रेशर हार्ट तक पहुंच जाएगा और वो ब्लड को पंप करेगा। तो लेकिन 20 से लेके 30 कंप्रेशन जब हम दे देंगे उसके बाद इसकी नाक बंद करेंगे और मुंह से उसको माउथ टू माउथ उसको रेस्पिरेट करेंगे हम। ठीक है, ये सीपीआर है। इस तरह से